कि किसान की आंदोलन बिहार में तेजियान होने से पहले मैं आशा करता हूं भारत की सरकार 3 किसान विरोधी कानून को वापस लेगा। भारत की किसान के सामने में झुकने से भारत की सरकार का मर्यादा झुक नहीं जाएगा, उनकी मर्यादा बढ़ जाएगा। आप किसानों को झुकाने का प्रयास से दूर रहो। मैं नहीं जानता हूं अमित शाह जी और मोदी जी क्यों एक गलत प्रयास कर रहे हैं। किसानों को देशद्रोही करार देने के लिए 26 तारीख को सारे योजना बनाए गए। लाल किला सवाल है किसके संरक्षण में है। निश्चित है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के संरक्षण में लाल किला है। वहां कैसे तिरंगा को अपमानित किया गया, कैसे किस सिक्योरिटी को तोड़ के जो व्यक्ति चला गया और तिरंगा को अपमानित किया, उसको आज तक सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई है। क्या इतना कमजोर हमारा देश है, हमारा सरकार है कि हम तिरंगा का सम्मान भी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। क्या तिरंगा को झंडा फहराने के लिए लाल किला में खड़े हो जाने से सब कुछ हो जाता है। आप 56 इंच का सीना कह देने से 56 इंच हो जाते हैं। तिरंगा का झंडा को अपमानित करने वाला को पकड़े क्यों नहीं गया, आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया है। उसको पकड़ के देश के सामने कहने की जरूरत है कौन पकड़ा था, किस लिए उसको छोड़ दिया गया था, क्यों छोड़ दिया गया था। क्या तिरंगा को अपमानित करने के लिए छोड़ दिया गया था, ये सवाल उठता है। देश के एक एक बच्चा, एक एक देशभक्त, एक एक पत्रकार, एक एक नेता, एक एक युवा को इस सवाल उठाना चाहिए कि हमारा तिरंगा का कीमत है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्यों हम झंडा फहरा रहे हैं 26 जनवरी को और 15 अगस्त को। क्यों हर विद्यालय में, हर अनुष्ठान में तिरंगा झंडा फैल रहा है। आजादी के संघर्ष का क्या कोई मूल्य नहीं। क्या आजादी के संघर्ष के मूल्यों को इस तरह से अपमानित किया जाए। और तिरंगा के अपमान करके अब किसानों को हिंसक, पाकिस्तान से जुड़े हुए, खालिस्तान से जुड़े हुए, आतंकवादी से जुड़े हुए और हिंसात्मक आंदोलन कलर देके आप क्या किसानों को दबाना नहीं चाह रहे हो। आपका पार्टी तो राम भगवान के नाम पे वोट मांगता रहा है ना हमेशा। आप मत बोले, आप मत बोले। कंक्लूड करने के बाद हम कहें। कंक्लूड कर रहे हैं। आप पत्रकार हैं, पीटीआई। हम बोलेंगे, पूछने देंगे थोड़ा मुझे बोलने। नहीं सॉरी, आप, मैं सोचा आप हमारे नेता है बोल के आप व्हाइट कुर्ता देखा तो मैंने, सॉरी आई एम बंडी से कर रहा है आपका बंडी से मैं कर रहा हूँ। पीटीआई आई एम सॉरी सर। आप सवाल करेंगे मुझे और दो। देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें लोगों को अधिकार है नेताओं की अपने नेताओं के बीच में ऊंची आवाज से बोल पाए। लेकिन कितना दुर्भाग्य की बात जानते हैं, संसद में कोई एमपी लोगों का आवाज को सरकार का दृष्टि आकर्षण करने के लिए बोल पा रहा है क्या। संसद गूंगी है, मंत्री देश के गूंगे हैं, गुलामी स्वीकार कर लिए हैं। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कम से कम हमारे सामने, मुझे कोई मेरे सामने ऊंची आवाज पे बोलता है, कार्यकर्ता में दम है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे पास है एक दो लड़ने वाले दमदार आदमी। मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो नहीं लगता है कि वो मेरे दुश्मन है। और वो आवाज भी उठाते हैं। एक आवाज उठाया और औरंगाबाद में हमने जब बात किया तो चुप बैठ गया और फिर लास्ट में हम उनको बुलाए, बात कराए, उनका बात माइक में सुने हम औरंगाबाद में। आओ, आपने बैठा था मेरे कहने पर, आप श्रृंखलित पार्टी नेता हो, आओ अब माइक में बोलो।
आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई बिहार में बड़ा नेता आता है तो उसको कार्यकर्ताओं की नाराजगी का शिकार होना पड़ता है? आखिर कांग्रेस के नहीं, मैंने कोई शिकार हुआ नहीं, आपको लग रहा है शिकार होना पड़ा। बिहार में गए, वहां पे आपका विरोध हुआ। भाई साहब देखिए, मैं अगर शिकार समझूं तो होगा ना, विरोध हुआ। मैं अगर उसको शिकार या मेरा दुश्मन समझूं तो होगा ना। राजनीतिक परिभाषा मेरा अलग है। आप जीवित हैं इसका एहसास मुझे है, इसीलिए मैं इस बात को खड़ा करने का प्रयास कर रहा हूं कि राम 14 साल वनवास गए, गरीबों के बीच में काम किए, दलितों को, गरीबों को साथ देके उनको मदद किए, राजा होकर के भी, स्वयंभू होकर के भी वो रावण नहीं बने। रावण और राम दोनों चरित्र है जो मानवता को अनुसरण करना चाहिए। राजाओं को, प्रतिनिधियों को, चुने हुए नेताओं को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन लोगों को उस दिशा में काम करना चाहिए, बल्कि राम के नाम को बाजार में बेचने से अच्छा है काम करना चाहिए। और राम के नाम के वोटने वाले रावण जैसे व्यवहार देश के किसान, देश के मजदूर के साथ, देश के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। यह सवाल है और यह कहना मेरा अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूं, ये देश मेरा है। मैं जीवन से राजनीति जब भी किया है, बिहार की धरती से लेकर के जहां तक लोगों के लिए क्या है, और अब भी लोगों के लिए कर रहा हूं और आगे भी लोगों के लिए करूंगा। तो आज ये प्रश्न सब उठ रहा है। इस परिस्थिति में किसान की बात मान जाए तो हम चुप हो जाएंगे। उनको आज तक भी तो चुप थे। अब किसान की बात को दबाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? मजदूर को तो आपने सड़क में मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आप महान हैं, आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। आप ही सर्वश्रेष्ठ देशभक्त हो। हमारे किसान, हमारे मजदूर को आप जो चाहे कहें और हम देखते रहे। हमारे न्यूज़पेपर, हमारे मीडिया, हमारा सारा कुछ देखते रहे। कुछ गोदी मीडिया बताते रहे कि यह देशद्रोही का काम हुआ और उसमें बहादुरी से बड़का बड़का बात करते रहे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छे लोग भी संवाददाता हूं मैं, आप लोगों के बीच में, उनको मैं सम्मान करता हूं, सैल्यूट करता हूं। लेकिन यह लड़ाई जो किसान को छेड़ा जा रहा है बार बार, जितना छेड़ेंगे उतना ही भयानक होकर पूरा भारत में व्यापक होने जा रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान दें और इस बात को कृपया मैं अनुरोध करता हूं, गुहार करता हूं, आप लोगों को अपील करता हूं कि इसको बिहार के जन जन तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें, मदद करें। धन्यवाद। क्या अमेरिका का घटना को लेके, यूरोप में कोई घटना को लेके, या यूरोप में ग्रीस में रिसेशन हो गया, या चाइना के घटना को लेके हमारे भारतीय कोई ट्वीट नहीं करता है क्या? करते हैं, अपना अपना स्वतंत्र है लोग। तो कोई व्यक्ति स्वतंत्र है, अपना ट्वीट कर दिया तो साजिश हो गया। हमारे देश के बारे में कोई अगर बाहर से सवाल उठाता है वो साजिश हो जाता है। हाँ, दिल्ली पुलिस तो उनका गुलाम है ना, भारत सरकार का गुलाम है ना दिल्ली पुलिस। दिल्ली सरकार का तो नहीं है, दिल्ली राज्य सरकार का तो नहीं। तो ये सारे साजिश के अलावा कुछ नहीं। ऐसे करके आप क्या दिखाना चाहते हो? आप ऐसे करके किसको कमजोर करना चाहते हो? एक कोई ट्वीट कर दिया, वो देशद्रोही आंदोलन हो गया, क्या बात है? आप में से कोई एक सवाल कर देगा मुझे उल्टा पुल्टा, तो आप सब लोग खराब हो जाएंगे, पूरा देश खराब हो जाएगा। सर, एक छोटा सा सवाल, बिहार में किसान आंदोलन क्यों नहीं कर पा रहा है? यही स्थिति है कि बिहार में किसानों की मुद्दा को मैंने हाईलाइट किया और किसानों के मुद्दे पे बहुत बड़ा जन आंदोलन अगर आगे हुआ होता तो आज ऐसी किसानों को स्थिति नहीं होती। आने वाले दिनों में आगे बहुत बड़ा इस मुद्दा को लेके जन आंदोलन होने जा रहा है। उसमें बिहार बंद भी होगा, लाखों किसान सड़क पे आएंगे, किसान के बीच से नेता उभरेंगे। हम ऐसी प्रक्रिया करेंगे, आने वाली 2-3 महीने में किसानों के बीच से नेता निकलेंगे और कांग्रेस पार्टी उनको समर्थन देगा, मजबूत करेंगे। बिहार बंद होगा, बिहार में लड़ाई होगा। जब तक इन किसानों की बात पर सरकार ध्यान ना दे बिहार में और बिहार के किसान को दुख दर्द दूर ना हो, न्याय ना मिले, तब तक ये लड़ाई हम लड़े जाएंगे। प्लीज, एक सवाल कर रहे हैं सर।
ये आपको एक्सप्लेन करते हुए सर, मैंने इसको कहते हुए आपकी सवाल अपने जगह पर, आपके जगह पर जायज है, लेकिन इस बात के साथ साथ मैंने पंच लाइन भी आपको बहुत दिया है। मैंने जो आपको चाहिए बुलेट पॉइंट्स किसानों के संदर्भ में मैंने बहुत दिया है। भक्तचरण जी, जहाँ जहाँ आप गए कई जगह कार्यकर्ताओं का रोज झेलना पड़ा, विरोध हुआ, टिकट बंटवारे का सवाल हुआ, बाकी सवाल भी हुए। सही है, सही है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता टिकट नहीं मिलने पर कई जगह पर वो दुखी थे, अनुतप्त थे, बैठे हुए थे। उनको एआईसीसी का नेता मिला, आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का प्रतिनिधि मिला, तो उनके सामने आके बात रखे हैं, लेकिन बात रखे और चुप रहे। मेरे अनुसार सुनने के बाद वो चुप रहे, पूरा कार्यक्रम में योगदान किए, सफल बनाए कार्यक्रम। 2-3 जगह में, एक जगह आरा की घटना को लेकर जो इतना हाईलाइट किया गया, वो आरा में पार्टी के अंदर कुछ नहीं हुआ, मामू और भांजे के अंदर वो नीचे हम लोग थे, आरा नहीं, बक्सर में वो मामू और भांजे के बीच में वो बहस था। वो भी सर्किट हाउस, वो भी सर्किट हाउस में, हमारे मीटिंग में नहीं था, वो भी नीचे, हम लोग ऊपर थे उस समय। उसी को भी बहुत उछाला गया। 1-2 जगह पर लोग सवाल किए। डॉक्टर ज्योति को भी बहुत गुस्सा है। डॉक्टर ज्योति यहाँ आई थी, मैंने आधा घंटा उनका सुन चुका था। जो बातें वो वहां पे रेज किया, मैंने उनका आधा घंटा बाद सुन चुका था। हमारे पास कितना नेता थे, इंक्लूडिंग पीसीसी प्रेसिडेंट। उस समय पीसीसी प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं बोले, हम में से कोई नेता कुछ नहीं बोला, मैं अकेले बोला। तो उन्हें सोचा कि वो बात बोलना चाहते थे, उनको नहीं कहा गया, तो वो कहना चाहते थे। मैं फिर बाद में उनको अलाउ किया। किसान आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा हुआ है। ये ट्विटर के माध्यम से एक बेटा या कोई महिला लड़की है, उसने लिखा हुआ था ट्विटर पर, पूरा का पूरा छवि कि किसान की आंदोलन बिहार में तेजियान होने से पहले मैं आशा करता हूं भारत की सरकार 3 किसान विरोधी कानून को वापस लेगा। भारत की किसान के सामने में झुकने से भारत की सरकार का मर्यादा झुक नहीं जाएगा, उनकी मर्यादा बढ़ जाएगा। आप किसानों को झुकाने का प्रयास से दूर रहो। मैं नहीं जानता हूं अमित शाह जी और मोदी जी क्यों एक गलत प्रयास कर रहे हैं। किसानों को देशद्रोही करार देने के लिए 26 तारीख को सारे योजना बनाए गए। लाल किला, सवाल है किसके संरक्षण में है। निश्चित है कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी के संरक्षण में लाल किला है। वहां कैसे तिरंगा को अपमानित किया गया, कैसे, किस सिक्योरिटी को तोड़ के जो व्यक्ति चला गया और तिरंगा को अपमानित किया, उसको आज तक सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई है। क्या इतना कमजोर हमारा देश है, हमारा सरकार है कि हम तिरंगा का सम्मान भी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं? क्या तिरंगा को झंडा फहराने के लिए लालकिला में खड़े हो जाने से सब कुछ हो जाता है? आप 56 इंच का सीना कह देने से 56 इंच हो जाते हैं। तिरंगा का झंडा को अपमानित करने वाला को पकड़े क्यों नहीं गया, आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया है? उसको पकड़ के देश के सामने कहने की जरूरत है, कौन पकड़ा था, किस लिए उसको छोड़ दिया गया था, क्यों छोड़ दिया गया था? क्या तिरंगा को अपमानित करने के लिए छोड़ दिया गया था? ये सवाल उठता है। देश के एक एक बच्चा, एक एक देशभक्त, एक एक पत्रकार, एक एक नेता, एक एक युवा को इस सवाल उठाना चाहिए कि हमारा तिरंगा का कीमत है कि नहीं। अगर नहीं है तो क्यों हम झंडा फहरा रहे हैं 26 जनवरी को और 15 अगस्त को? क्यों हर विद्यालय में, हर अनुष्ठान में तिरंगा झंडा फैल रहा है? आजादी के संघर्ष का क्या कोई मूल्य नहीं? क्या आजादी के संघर्ष के मूल्यों को इस तरह से अपमानित किया जाए? और तिरंगा के अपमान करके अब किसानों को हिंसक
पाकिस्तान से जुड़े हुए, खालिस्तान से जुड़े हुए, आतंकवादी से जुड़े हुए, और ये हिंसात्मक आंदोलन कलर देके आप क्या किसानों को दबाना नहीं चाह रहे हो? आपका पार्टी तो राम भगवान के नाम पे वोट मांगता रहा है ना हमेशा। आप मत बोले, आप मत बोले। कंक्लूड करने कंक्लूड करने के बाद हम कहें। जस्ट कंक्लूड कर रहे हैं। नहीं, आप पत्रकार हैं। पीटीआई हम बोलेंगे, पूछने देंगे थोड़ा मुझे बोलने। नहीं सॉरी, आप, मैं सोचा आप हमारे नेता हैं बोल के आप व्हाइट कुर्ता देखा तो मैंने, सॉरी आई एम बंडी से घबरा गए। आपका मंडी से मैं कर रहा हूँ। पीटीआई आई एम सॉरी। सर आप सवाल करेंगे मुझे और 2